नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रस्तुत है आप सभी के लिए आज की कहानी बड़ा कौन। भूख, प्यास, नींद और आशा, चार बहनें थीं। एक बार उनमें लड़ाई हो गई। लड़ती झगड़ती वो राजा के पास पहुंची। एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, चौथी ने कहा नहीं नहीं मैं बड़ी हूँ। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा, क्यों बहन, तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, पांचों पकवान बनते हैं और जब मुझे थाल सजाकर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हा न जलाए, पांचों पकवान न बनाए, थाल भी न सजाए। भूख कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। भूख को भूख लगी। उसने यहाँ खोजा वहाँ खोजा, लेकिन खाने को कहीं कुछ भी नहीं मिला। लाचार होकर वह घर में पड़े बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास ने यह देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई। बोली, राजा राजा, भूख हार गई, वह बासी टुकड़े खा रही है, देखिए बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो मैं पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी का गिलास भरकर पानी न दे, कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो, प्यास को प्यास लगेगी तो कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। प्यास को प्यास लगी। वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी, लेकिन पानी की कहीं भी एक बूंद न मिली। लाचार वह एक डबरे पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, राजा राजा, प्यास हार गई, वह डबरे का पानी पी रही है, सच बड़ी तो मैं ही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं और जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब ही मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं सोऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करवा दो कि कोई पलंग न बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाए और न ही बिस्तर बिछाकर रखे। नींद को नींद आएगी तो वह कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं भी नहीं मिला। लाचार वह ऊबड़ खाबड़ धरती पर ही सो गई। आशा ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, नींद हार गई, वह ऊबड़ खाबड़ धरती पर ही सो गई। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में बड़ी मैं ही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम न करे, नौकरी न करे, धंधा मेहनत और मजदूरी न करे और आशा का दीप न जलाए। आशा को आश जगेगी तो वह कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। आशा को आश जगी, वह यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा उसका सोने का बना दिया, उसका घर सोने का बना दिया, रुपये की बाती तथा कंचन का महल बना दिया।
जैसे उसकी आशा पूरी हुई वैसे सबकी आशा पूरी हो। तो दोस्तों, आशा हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए हमें हमेशा आशा बनाए रखनी चाहिए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ आइए जुड़िए मेरे चैनल के साथ, भक्ति ज्ञान गंगा।